थोड़ा थोड़ा त्याग करो। आज ही कथा के बाद में कुछ एक चीज तो आपको त्यागनी है आज ही। अब वो अभी सोच लो त्यागना क्या है। एक भैया हमारी कथा में आए, उन्होंने चीनी त्याग दी। अच्छा एक बात बोलें, बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो हम आपको त्यागने को बोल रहे हैं, हम ही नहीं त्याग पाते। पर कोई नहीं, हम तो जब त्यागेंगे सब, हम तो एक संग ही झड़ा भंडारा करेंगे, सब कुछ त्यागेंगे एक साथ। हमको पता अपनी, हम धीमे धीमे नहीं त्यागने वाले हैं। आज घोषणा कर रहे हैं मंच से, जिस दिन त्याग आएगा एक संग सब त्याग छूटेगा। लेकिन आप लोग एक एक करके छोड़ो। आज किसी एक वस्तु का अभी त्याग का संकल्प लीजिए कि बस छोड़ दिया आज, और फिर वृंदावन को भजिए। अनुभूति होगी, स्वप्न में प्रिया प्रियतम दिखेंगे। अनुभूति होगी, रात्रि में कभी मोंगरे की सुगंधी, कभी गुलाब की सुगंधी, कभी ऐसा लगेगा कि मानो गांधीधाम नहीं है, ये वृंदावन ही है। इन 4 दिनों के भीतर ही वहां अनुभव होने लगेगा। आज ही किसी वस्तु का अभी से त्याग करो। वैसे एक बात कहें, संपत्ति त्यागना बहुत बड़ी बात नहीं, परिवार त्यागना बहुत बड़ी बात नहीं। कोई व्यक्ति इंटरनेट त्याग के सोशल मीडिया त्याग के दिखाए किसी दिन। मेरे मन में आती है कभी कभी कि लाइव होती है कथा, इतने सारे लोग सुनते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बहुत जल्दी पता चलता है, तो कथा में लोग आते हैं। पर कभी कभी बहुत मन होता है कि सब बंद करा दें और भाई अब जहां कथा होगी अपने आप पहुंचो, ना कैमरा लगेगा ना कुछ नहीं, सीधे पहुंचो। जिसको कथा सुननी है कथा पंडाल में आके सुनो। और मैं आज कह रहा हूं, किसी दिन अगर हमारा दिमाग सटक गया तो ये हो भी जाएगा। वृंदावन को या तो त्याग के भजो, या फिर केवल वृंदावन वृंदावन भजने लगे तो वृंदावन कुछ ना कुछ त्याग करवाएगा। कनक कूट कोटिक लगत जिए, कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया, भजिए कुंवर कन्हैया। जहां श्री राधा चरण रेणु की, 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 कमला तू भलैया, वृंदावन है भैया, वृंदावन साचो भैया। क्या त्यागना चाहिए सुनो। कोई आपका अवगुण आपके मुंह पर बोल देता है तो आप सुन नहीं पाते। आपको आके कोई बोल दे कि भाई सुनो तुम ना ये काम ठीक नहीं करते, तो आपको क्रोध आने लगता है। तो आज त्याग कर दो। कथा में बैठ के अगर त्याग करेंगे ना तो हो जाएगा। कथा सामर्थ्य देती है, इसलिए कथा को केवल पंडाल या हॉल समझ करके, कोई मनोरंजन समझ के मत माना कीजिए। बहुत बड़ी योग्यता होती है। कथा स्थान सामर्थ्य प्रदान करता है। यहां बैठ के किया गया संकल्प बाहर जाकर के फल देगा। आप यहां के बाद सोचेंगे कि यहां के बाद में कुछ विचार करूं, नहीं होगा कार्य। यहीं अभी संकल्प लीजिए कि आज से मुझे कोई कुछ भी कहे मैं क्रोध नहीं करूंगा। आप देख लेना, शाम कोई कुछ कहेगा आपको क्रोध नहीं आएगा। इतने विश्वास से मैं कह रहा हूं मंच से, तो थोड़ा तो मानिएगा मेरी बात को। वो फिर तो आप कोई बहुत ऊंचे लेवल वाले ही होंगे कि फिर कथा में लेके संकल्प भी फिर भी नहीं हो वो काम। चट्ट भी मेरी पट्ट भी मेरी। हमारे ब्रज में कहते हैं चट्ट भी मेरी पट्ट भी मेरी।
अगर यहाँ जो संकल्प लिया गया त्याग हो गया तो चट्ट मेरी, मैंने कहा था कथा में लोगे तो हो जाएगा, और नहीं हो तो भी दोष आपका है। कुछ त्यागिए, विशेष रूप से तो अपने विषयों का त्याग, विकारों का त्याग। हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर गलत क्या है, उसका त्याग, और उसका संकल्प कथा में लीजिए और फिर वृंदावन भजिए। वृंदावन अपना चमत्कार दिखाएगा, वृंदावन अपनी अनुभूति कराएगा। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं जिनको युगल प्राप्त हुए। तो वृंदावन क्या है? पूर्णता करता है। किसी भी भाव में जहां पर अपूर्णता का अनुभव है, आप ज्ञान के पक्ष में ले लीजिए। आप यदि अपने गुरु के सामने बैठ करके अध्ययन करते हैं और गुरु के द्वारा बताई गई बातें उतनी देर समझ में तो आती हैं, पर वो लागू नहीं कर पाते जीवन में, वृंदावन को भजना शुरू करो। गुरु आज्ञा पालन में पूर्णता करेगा वृंदावन। आप ठाकुर जी की सेवा तो करते हैं, पर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मुझसे कोई अपराध बनता है, कोई चूक बनती है, मैं शायद अभी भोग अच्छे से पधरा नहीं पाता, श्रृंगार कर नहीं पाता। वृंदावन को भजना शुरू करो, कुछ दिन में श्रृंगार सेवा अच्छी हो जाएगी। कथा में आके नींद आने लगती है, कथा में आकर के मन इधर उधर भागने लगता है। कहीं भी कथा हो, सत्संग हो, बस ये कथा प्रारंभ होते ही निद्रा आ जाती है, ये अपूर्णता है। वृंदावन का नाम जब प्रारंभ कीजिए, जाएगी निद्रा। हम स्पष्ट कहते हैं भगवत संबंधी किसी भी कार्य में अपूर्णता का अनुभव आपको हो रहा है तो वृंदावन को भजिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत में केवल वृंदावन के लिए कहा गया, वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। ठाकुर जी को सर्व सुख देने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो श्री वृंदावन में है। बहुत प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी वृंदावन से। कहीं ना कहीं आपके भजन में, आपके साधन में, आपके कथा श्रवण में, आपके नाम जप में जो रुकावट है वो ठाकुर जी की अप्रसन्नता है, ऐसा मानते हैं, या गुरु की अप्रसन्नता है, या किसी वैष्णव का अपराध है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी वैष्णव का अपराध लगता है तो भजन साधन में कटौती होती है। ठाकुर जी आपसे किसी बात पर अप्रसन्न होते हैं तो भजन साधन में कटौती होती है, और उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रिय वस्तु परोसी जाती है। श्रीमद् भागवत कह रही है, वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। ठाकुर जी वृंदावन में प्रवेश करते ही सब हर परिस्थिति से प्रसन्न होने लगे। इसका मतलब ठाकुर जी को प्रसन्न करना है तो वृंदावन कहो, वृंदावन भजो, वृंदावन रटो। आपके किसी भी भाव में जो अपूर्णता है वो पूर्णता वृंदावन करेगा।